हम लोग आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर कितना अपना 15 है, ठीक है ना। पॉलीमर, क्या पढ़ रहे हैं? पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है इसको जानना सबसे पहले जरूरी है। पॉलीमर शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। किससे? ग्रीक भाषा से। जहां पॉली का मीनिंग होता है बहुत सारा भाग, पार्ट, ठीक है ना। सॉरी, पॉली का मीनिंग क्या होता है? बहुत, मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट्स। क्या होता है? पार्ट, ठीक है ना। मतलब ऐसा यौगिक जिसके बहुत सारे भाग हों, ऐसा यौगिक जिसके क्या हो? बहुत सारे भाग हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे अणु हैं वो आपस में जुड़े और जुड़ करके कोई एक बृहद अणु का क्या किया? निर्माण किया। क्या किया? निर्माण किया। समझ आ रहा है कि नहीं? अब पॉलीमर जिससे बनता है उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमर। क्या बोलते हैं? यहां तक समझ आया है कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं तो सबसे पहले तो नाम जान डाले पॉलीमर क्या होता है। अब ध्यान से देखो, पॉलीमर किसे कहते हैं? उच्च अनुभार वाले ऐसे वृहद अणु, उच्च अनुभार वाले ऐसे वृहद अणु जो अनेक अनेक, ध्यान समझना, जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि छोटा छोटा बूंदी का दाना है, अरे बूंदी के दाने को एक साथ मैं जोड़ दूं और किसका निर्माण करूं? लड्डू का। समझ आ रहा है कि नहीं? कैसे लड्डू? ठीक है, किसका निर्माण करूं? लड्डू का। तो ये जो छोटे छोटे अणु है ना, ठीक है, तो छोटे छोटे अणु हैं, इनको बोलेंगे हम लोग मोनोमर। और जो बड़ा अणु प्राप्त हो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर। क्या बोलेंगे? पॉलीमर। अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। एक और परिभाषा दिया है पॉलीमर का, ये तो टाइम पास परिभाषा है, ठीक है ना। थोड़ा 2 नंबर का आ गया तो थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा ना। तो क्या लिखोगे? जब 2 या 2 से अधिक सामान्य, सामान्य नहीं है ये, समान है। जब 2 या 2 से अधिक समान अथवा भिन्न भिन्न छोटे व सरल अणु आपस में क्रिया करके उच्च आणविक द्रव्यमान युक्त बड़ा अणु बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ध्यान से समझना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिन बोलते हैं। ध्यान से समझना, इसका एक और CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है। ये दोनों आपस में क्या कर रहा है? क्रिया कर रहे हैं। ये ध्यान से समझना, डबल बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर जाकर शिफ्टिंग हो जाता है, ठीक है ना। इधर और होगा, बहुत सारा अणु होगा, ठीक है ना। ऐसा कितना अणु होगा? N अणु होगा। कितना अणु होगा? N अणु। ऐसा लिख सकते हो, मैं अभी 2 ही अणु करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पास आ जाएगा CH2, डबल बॉन्ड टूटकर इधर शिफ्टिंग हुआ होगा, इधर क्या पता और प्लस होगा, तो समझ आ रहा है ना। तो इधर आगे होगा CH2। अब ये इधर आया है तो प्लस की जगह ये CH2, ये क्या आ गया? CH2। और ऐसे ही चलते रहेगा ना, ऐसा लगातार क्या होते रहेगा? चलते रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखो 2 ठोक समान अणु आपस में जुड़ा है और एक क्या बनाया? वृहद अणु। यहाँ 2 ठोक को मिलाया, ऐसा 3 ठोक कर सकता हूँ, 4 ठोक कर दूंगा, 5 ठोक करूंगा। समझ रहा ना? N अणु तक कर सकता हूँ मैं। समझ आ रहा है? तो N अणु वाला क्या मिलेगा मेरे को? बहुलक मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुलक मिलेगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? ठीक है। तो 2 ठोक समान अथवा असमान, या ऐसा भी हो सकता है कि ये है और इसके बजाय कोई और दूसरा अणु को जोड़ दूं, तो अलग अलग यौगिक या फिर दोनों के दोनों समान हो, ठीक है ना। तो उनके बीच में क्या हो? यदि योगात्मक अभिक्रिया हो, क्या हो? योगात्मक अभिक्रिया या तो संघनन अभिक्रिया, 2 प्रकार से बहुलक बनता है, ठीक है ना। तो उसके फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है? बहुलक प्राप्त होता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या बोल रहा था? जब 2 या 2 से अधिक समान अथवा भिन्न छोटे व सरल अणु आपस में क्रिया करते हैं और उच्च आणविक द्रव्यमान युक्त, उच्च आणविक द्रव्यमान युक्त बड़े अणु का क्या करते हैं? निर्माण, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? और जो बहुलक का निर्माण कर रहे हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं बहुलीकरण। क्या बोलते हैं? या बहुलकीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलकीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, पॉलीमर है ना, पॉलीमर से बना है, पॉलीमराइजेशन। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान समझना, एकलक अणु किसे कहते हैं या मोनोमर किसे कहते हैं, मैं अभी बताया हूँ, ठीक है। जिन अणुओं के बारंबार पुनरावृत्ति से, जिन अणुओं के बारंबार पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है? बहुलक का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एकलक। एकलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या उसी को बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, बहुलीकरण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सरल तथा छोटे अणु को एकलक कहते हैं। जैसे कि एथिलीन का मैं एक अणु बनाया था अभी, ध्यान दो, CH2 डबल बॉन्ड क्या था? CH2। ऐसी बहुत सारा एथिलीन ऐसा मिला, समझ रहे हो? तो ये क्या बना देगा? पॉलीथीन बनाएगा, पॉलीएथिलीन बोल देते हो जिसको, पॉलीएथिलीन, या इसी डायरेक्ट क्या बोलते हो? पॉलीथीन। क्या बोलते हो? पॉलीथीन। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो यहाँ पर जो 8 ठोक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? एकलक। क्या बोलेंगे? एकलक। समझ आया कि नहीं? ये क्लियर है? तो इसी को चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। पॉलीथीन का एग्जांपल ले रहे हैं, देखो कैसे होता है। N अणु लिया मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको मैं गर्म तप्त नलिका में रखा, रेड हॉट ट्यूब, ठीक है ना, ठीक है, गर्म तप्त नलिका,
ठीक है ना, उसमें मैं रखा इसको, तो यहाँ पास क्या होगा, एन अणु है ना, तो यहाँ पास क्या होगा, ये अणु जो रहता है, मैं बताया था बॉन्ड ऐसे टूटता है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और ये हो जाएगा ऐसा सिंगल, और ये जो एन है जो सामने लिखे उसको कहाँ लिखोगे, पीछे, कहाँ लिखोगे, पीछे। चलो इसको एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं 3-4 ठो को जोड़ देता हूँ, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा चलते रहेगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो मैं क्या होता है बोल रहा था, अच्छा इधर भी ऐसा है बहुत सारा, लाइन से है, तो ध्यान दो ये वाला जो चार्ज है इधर, यानी ध्यान से समझना, ये ऐसे जाएगा, इसको गलत करके मैं, देखो ये इधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इधर, बॉन्ड जी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड 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 CH2, सो मैनी ऐसी रहेगा, जितना करूँगा उतना। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका बनता है क्या, बहुलक, क्या बनता है, समझ आया कि नहीं। अच्छा ये समान अणु वाला कहानी था, ये ठो कैसे समझ आया। अच्छा ये पॉलीथीन का निर्माण हो गया, कैसे होता है पॉलीथीन का निर्माण, समझ आया कि नहीं। ठीक है, जब बहुत सारा एथिलीन, जब बहुत सारा क्या एथिलीन आपस में जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीथीन, क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। कैसे लग रहा है वर्षा, ठीक नहीं लग रहा है, नहीं आना था ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या देखेंगे एग्जाम्पल, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पाइप सुने हो, जिसमें तुम लोगों को डराते रहता हूँ, हाँ वही, ठीक है, सही ख्याल है ना मेरा एकदम। ठीक है, देखो CH2CHCl, क्या होता है CH2CHCl, ये डबल बॉन्ड होता है ना। देखो कार्बन का संयोजकता कितना होता है 4, तो 1 2 3 और ये 4 कंप्लीट है। ये देखो 2 और ये 2 4, इस कार्बन का भी संयोजकता। क्लोरीन का कितना होता है 1, तो 1 लगे, ठीक है। मैं बहुत सारा, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ऐसा मैं बहुत सारा क्या ले लिया, विनाइल क्लोराइड ले लिया, एन अणु ले लिया। तो यहाँ पास क्या होगा तुमको पता है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड शिफ्टिंग होता है ऐसे, CH, ये CH और ये Cl और ये ऐसे और ये N। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब ध्यान से देखो, बॉन्ड ऐसा टूटा है ना, बॉन्ड ऐसा क्या हो गया, टूट गया। तो इस तरीके से बनता है आपका कौन सा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हाँ ये वाला संयोजकता पूरा करना रहेगा तब का कहानी है ना, ठीक है। ये देखो 2 3 और ये 4, ठीक, CH2CHCl, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड PVC, क्लियर है। तो 2 ठोक हो गया भाई आपका एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक पॉलीथीन और एक हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। कैसे बनता है दोनों, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो ध्यान देना, जब एकलक अणु का बारंबार क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है, तो क्या बनता है आपका, बहुलक। अरे उच्च अनुभार वाले यौगिक होंगे, क्या होंगे, उच्च अनुभार वाले यौगिक। और इसके निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं बहुलकीकरण या बहुलीकरण, बहुलकीकरण या बहुलीकरण। समझ आया कि नहीं। अच्छा याद रखना, जिन बहुलकों में n बराबर 100 होता है, मतलब 100 ठोक अणु जैसे मिलेगा, ठीक है, तो कोई पॉलीमर का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोमर। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ओलिगोमर। समझ आया कि नहीं। अच्छा ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, एक ही बहुलक को उत्पन्न करने वाले सभी एकलक अणु एक समान 2 अथवा 3 प्रकार के हो सकते हैं। चलो इस चीज को हम लोग समझाते हैं। देखो 2 प्रकार का बहुलक होता है, एक होता है आपका समबहुलक और एक होता है आपका विषम बहुलक, या उसी को बोलता है सह बहुलक। क्या बोलते हैं, सह बहुलक। एक है सम बहुलक और एक होता है सह बहुलक। क्या होता है, सह बहुलक। सम बहुलक किसे बोलते हैं, ऐसे बहुलक जो एक ही प्रकार के मोनोमर के संयोजन से बनते हैं। जैसे मैं क्या बता रहा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, प्लस किया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो देखो सेम टू सेम से मिलकर बना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सम बहुलक। क्या बोलेंगे, जब एक ही प्रकार का मोनोमर है और उसका आपस में क्या हुआ हो, संयोजन हुआ हो। लेकिन जब मैं बात करता हूं जैसे कि सह बहुलक का, किसका, सह बहुलक, जो एक से अधिक प्रकार के एकलक से मिलकर बना रहता है। जैसे कि तुम लोग एक नाम सुनोगे बेकेलाइट। क्या नाम सुनोगे, बेकेलाइट। बेकेलाइट का निर्माण जब तुम लोग पढ़ोगे ना, तो HCHO के साथ अभिक्रिया कराऊंगा मैं किसका, फिनॉल का, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो किसका निर्माण होता है, बेकेलाइट। क्या होता है बेकेलाइट, तुमको पता है क्या,
ठीक है, नहीं पता। ये जो बोर्ड रहता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, बटन लगा रहता है, ठीक है, तो वो जो प्लास्टिक है वो जिससे मिलकर बना है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेकेलाइट। ठीक है, ताप सुदृढ़ प्लास्टिक है। क्या है? ताप सुदृढ़ प्लास्टिक, मतलब टेम्परेचर दूंगा तो वो और ज़्यादा मजबूत होगा, दृढ़ होगा। नॉर्मली पॉलीथीन क्या रहता है कि उसको टेम्परेचर मिलता है पिघल जाता है, और ठंडा होता है फिर से कठोर हो जाता है वो। लेकिन जो बेकेलाइट रहता है, ध्यान समझना, जो बेकेलाइट रहता है क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर दूंगा ना मैं, ठीक है, तो टेम्परेचर देने पर और मजबूत होता है, और टेम्परेचर का उतना ज़्यादा प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है, कई ठोक बर्तन रहता है मेलामाइन से बना होता है। ठीक है, देखो तुम लोग उस बर्तन का यूज़ करते हो पार्टी वगैरह में, जो खाना ऐसा गरम गरम खाना डाल रहे हो तो पिघल रहा है क्या? नहीं, समझ रहे हो? तो वो भी तो प्लास्टिक ही है ना, तो मेलामाइन से बना रहता है वो। तो ये ताप सुदृढ़ प्लास्टिक होता है, और वो एक प्रकार का ही एक लग से मिलकर नहीं बना रहता, अलग अलग प्रकार का दो ठोक एक लग क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। ठीक है ना, तब बनता है। जैसे नायलॉन 6 से बनता है आपका, नायलॉन 6 अभी पढ़ेंगे, टेरिलीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, टेरिलीन, टेरिकाट वगैरह सुने हो ना, हाँ, तो टेरिलीन वगैरह डेक्रॉन बोलते हैं उसी को। ठीक है ना, तो उसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो किसके अंतर्गत आता है? सहबहुलक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? समझ आ रहा है? और बहुत सारा उदाहरण है, ब्यूनास, ब्यूनान, ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन, सब पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। नायलॉन 6 से बोल डाला था, किसमें? सह में। नायलॉन 6 से नहीं है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग अपना नया टॉपिक। बहुलक क्या है, समझ आ गया ना? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक सहबहुलक और एक समबहुलक। ठीक है, किसके आधार पर बता रहा हूं मैं? मोनोमर की प्रकृति के आधार पर। यदि दोनों समान है तो सम, और दोनों अलग अलग प्रकार के हैं तो सह। यहां तक क्लियर?